नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। अभी कोविड-19 का प्रभाव कम नहीं हुआ कि जिसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अब टीकाकरण का अभियान चल रहा है, जिसमें लोगों को अफवाहों के प्रति सावधान व जागरूक किया जा रहा है। वहीं कोविड-19 आया जा रहा है, जिसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा में जागरूकता अभियान को लेकर एक बैठक का आयोजन भी किया गया। जो अंदर पूरे समय और वैक्सीन का काम कर रही हैं, मैं इस मंडल की तरफ से उनका बार बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। चूंकि अंकित जी आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु अपने आप को अच्छा कार्यकर्ता और समाजसेवी अपने मध्य प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के आह्वान पर जो कोविड-19 वैक्सीन का कार्यक्रम पूरे भारत वर्ष में चल रहा है, उसी तारतम्य में आज CSC जतारा में जिला प्रभारी अंकित तोमर जी आए हुए थे और इस मंडल के प्रभारी होने के नाते एक जन जागरण अभियान के तहत एक कार्यक्रम रखा गया और हम लोग चाहते हैं कि हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु जाएं और जन जागरण के माध्यम से घर घर जाकर के यह जनता को बताएं कि जो विरोधी पार्टियों द्वारा और अन्य पार्टियों द्वारा जो कांग्रेस के हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु हैं वह भ्रांति फैलाते हैं कि यह वैक्सीन सही नहीं है। तो इस तारतम्य में आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बैनर टीका लगाते हुए है, वही हम लोगों ने हेल्प बूथ बना करके और एक जन जागरण अभियान के तहत समस्त कार्यकर्ता बंधुओं ने आज जतारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC जतारा में एक रायसेन जिले के सुल्तानपुर में मां नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा पदयात्रा करके लौटे भक्तगण कमलेश राजपाल और ब्रिजभूषण राय एवं मथुरा गौर का नगर वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वह बस स्टैंड चौराहे से पैदल चलकर श्री राम जानकी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का जल अभिषेक किया। वहीं नगर चहेती रानी भाई द्वारा भक्तजनों की अगुवाई में महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वर्ष नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा होती है, नेमावर से शुरू होती है। हमारे गुरुदेव राजेश बिल्लोरी जी के सानिध्य में हम लोग ये पदयात्रा करके आ रहे हैं। पंचकोशी यात्रा है, चूँकि नेमावर नर्मदा मैया के नाभि कुंड है। नाभि कुंड की परिक्रमा लगभग 100 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जो 5 दिन में पूरी होती है। तो परिक्रमा करते हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं? अनुभव माता रानी जगत जननी नर्मदा मैया की कृपा हुई, तभी हमें ये सौभाग्य मिला और इस सौभाग्य के लिए हम कई वर्षों से तरस रहे थे और नर्मदा यात्रा करके हमें बड़ा सुखद अनुभूति है। पवई के छत्रसाल स्टेडियम में कब्रिस्तान की आड़ में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए खेल संघ एवं खिलाड़ियों द्वारा SDM पवई को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं सैकड़ों खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि स्टेडियम की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस समय ये मीठा तालाब से खेल मैदान में परिवर्तन हुआ था, तो उस समय राजस्व अभिलेखों ने किसी भी प्रकार का कोई कब्रिस्तान दर्ज नहीं किया था। इस पर उनका कहना था कि कुछ लोगों द्वारा कब्रिस्तान की आड़ में स्टेडियम की जमीन लाखों रुपए में बेच दी गई है, जो कि जांच का विषय है। खेल संघ पवई और पवई के समस्त युवाओं द्वारा महाराजा छत्रसाल स्टेडियम मेलोनीगंज में जो मुस्लिम समुदाय द्वारा शासन की सहमति से अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके विरोध में हम ज्ञापन सौंपा है। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो ये कि तत्काल प्रभाव से जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण को हटाया जाए। दूसरा ये कि स्टेडियम के लिए जो भूमि आरक्षित है उसका सीमांकन कराया जाए और उसको व्यवस्थित कराया जाए। आपको बता देना चाहता हूं कि इसके पूर्व में जब वहां तालाब बना था
तो हमारे ये जो खिलाड़ी थे, पुराने खिलाड़ी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, भूख हड़ताल की, उसके बाद में ये जाके कहीं स्टेडियम आया है, एकमात्र स्टेडियम है। और 4-5 साल पहले का हम रिकॉर्ड देखें तो उसमें कहीं भी कब्रिस्तान की कोई जमीन नहीं थी, एक परिवार का कब्रिस्तान वहां पे था। उस समय जब समझौता हुआ था तब उन्होंने ये कहा था कि ये जो टीला है केवल ये हमारे अधिपत्य में रहेगा, इसके आगे हमें कोई जमीन नहीं चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा बिना दोनों पक्षों को खड़ा किए एक तरफा सीमांकन किया गया, जहां भी अवैध रूप से तार जाली के लिए एंगल गाड़े गए हैं। हम उसका सख्ती से विरोध करते हैं। भगवान करे तुम्हें। भोपाल की तहसील बेरसिया के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा श्रम विभाग से गांव-गांव जाकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण लगाया गया, जिसके द्वारा ग्राम की महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जागरूक हो सके। क्या नाम है आपका? रानी जाट जी, कहाँ रहते हैं? पारदी। क्या आपके गांव में दो दिन से ये शिविर चल रहा था, इसमें आपको क्या जानकारी मिली? शिक्षा की ओर प्रोत्साहन किया है, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों का रहन सहन और नारी के लिए प्रोत्साहन, उससे क्या मतलब किस चीज से हम आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई से लिखाई से, और नारियों के लिए उत्साह हुआ इससे, क्योंकि उसके घर फैमिली में लड़ाई झगड़े में सभी बातों के लिए बात बताया सर और बैठ। विगत दिनों सिवनी जिले के गंसौर में जैन मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जहां से चोरों ने अष्टधातु की मूर्ति और दान पेटी सहित एक मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया था। आज गंसौर के समीप छीतापुर रोड पर एक गेहूं की खेत में मोटरसाइकिल सहित खाली दान पेटी पड़ी मिली, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल गंसौर एसडीओपी अनिल कुमार द्वारा तुरंत अपनी टीम बुलाकर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट बुलाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस अब तक चोरों को पकड़ने में कामयाब हो पाती है या नहीं। विदिशा कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड में एक युवक बुर्का पहनकर संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता पाया गया। कुछ युवकों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं मुस्लिम समाज के जमीयत में इस्लाम के जिला अध्यक्ष का कहना है कि युवक मुस्लिम समाज को बदनाम करने की साजिश करता दिख रहा है। वह बुर्का पहनकर कुछ गलत करने की नियत से यहां घूम रहा था और उन्होंने उक्त युवक का नाम आलोक शर्मा निवासी भोपाल बताया है। वहीं पुलिस के हवाले करते हुए उन्होंने लिखित रूप से आलोक शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इधर कोतवाली थाना सीआई वीरेंद्र झा ने बताया कि युवक बुर्का पहनकर क्यों घूम रहा था, इसकी पड़ताल की जा रही है। वह चोरी छिपे किसी से मिलने आया हो या फिर किसी असंवैधानिक गतिविधि को यहां पर इस पे तफ्तीश चल रही है। बस स्टैंड के पास में एक युवक जो कि बुर्का पहनकर स्त्री वेश में घूम रहा था, तो जिसको सूचना पर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और पूछताछ की जा रही है। भोपाल निवासी है और इस तरह का कृत्य बुर्का पहन के स्त्री वेश में घूमने का क्या कारण है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। सर नाम और बाकी चीजें आइडेंटिफिकेशन के लिए देख रहे हैं, उनके जो आधार कार्ड और अन्य वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से, और जो फोन नंबर या सारी चीजें हैं उनसे, उनके परिजनों से, उससे भी संपर्क करके सर इस मामले का निराकरण किया जाए। इस प्रकार से बुर्के में पहनने क्या मंशा पता चली? देखिए, इस तरह का कृत्य अगर किया है उसने तो क्या कारण है, इसी की तलाश में पुलिस लगी हुई है। संभावना ये भी हो सकती है कि किसी से मिलने आए हों या कोई अवांछनीय गतिविधि में ये संलग्न हो, तो इसकी इन कारणों की तलाश की जा रही है। सागर जिला की तहसील केसली में पत्रकार कृष्णकांत मसराम रेडर को लोकायुक्त टीम सागर TIBM त्रिवेदी ने 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए तहसील कार्यालय के सामने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पूरा मामला आवेदक राजू चौरसिया निवासी सहजपुर द्वारा बताया गया कि पिता की जमीन नामांतरण करवाने के एवज में रीडर ने 2500 रुपए की मांग की गई थी। वहीं कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त टीम सागर ने बताया कि आरोपी कृष्णकांत
मसराम सहजपुर सर्कल रीडर को लगातार शिकायत प्राप्त होने पर दबस दी गई थी, जो कि पूर्ण शिकायत सही पाई गई और आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। ये राजू चौरसिया हैं सहजपुर के। इनके ज़मीन का नामांतरण होना था, जो नायब तहसीलदार कार्यालय के रीडर के मसराम ने 2500 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। आज वो 2500 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कार्रवाई जारी है। ये उन्होंने रिश्वत किस एवज में मांगी थी? और नामांतरण की कार्रवाई की फाइल पूरी कंप्लीट करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। सर, आज जो कार्रवाई हुई से किस स्थान पर अंजाम दिया गया? तहसील कार्यालय के गेट पे इनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। सिंगरौली जिले में बैंक कर्मचारियों के हड़ताल का बड़े पैमाने पर असर जो है केंद्र सरकार द्वारा और बैंकिंग और आर्थिक नीतियों और सार्वजनिक फील्ड के बैंकों के निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल जारी। सिंगरौली जिले में भी पूरी तरह से सैकड़ों बैंक बंद रहे, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज मेन ब्रांच बेडन कैंपस में कई बैंकों के कर्मचारी अधिकारी शामिल होकर जबरदस्त आंदोलन का बिगुल बजाया गया। वहीं सरकार के निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियन का गुस्सा जमकर फूटा। वहीं बैंक कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की और अच्छे दिन नहीं चाहिए के भी नारे लगाए गए। वहीं ग्रामीण कस्बे से लेकर शहर तक के सभी सरकारी बैंक की हड़ताल से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पन्ना में शुरू हुई उथली हीरा खदानों से निकलने वाले हीरों की नीलामी। वहीं नीलामी में आकर्षण का केंद्र बना 14.9 कैरेट का हीरा। वहीं 3 दिन चलने वाली नीलामी में रखे जाएंगे 255 नग हीरे। वहीं देश भर से पहुंचे हीरा व्यापारियों ने कल से ही देश भर से आए हीरा व्यापारियों ने उज्जवल किस्म के हीरों का पर्याप्त मात्रा में बोली की। व्यापारियों के उत्साह को और वहीं उत्साह भी देखने को मिला। वहीं पहले दिन ही 35 लाख रुपए का राजस्व शासन के खजाने में जमा किया गया। वहीं बताते चलें कि जिले की उथली खदानों से पर्याप्त कुल 255 नग हीरों की नीलामी हीरा कार्यालय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पन्ना में प्रारंभ हुई है। सागर में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। वहीं इस अवसर पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने किया कार्यक्रम का आयोजन। वहीं फूड इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि विश्व उपभोक्ताओं दिवस पर 149 व्यापारियों के और रजिस्ट्रेशन कराया गया। वहीं उपभोक्ताओं में जागरूकता करने के उद्देश्य से स्कूलों में ईट राइट इंडिया चैलेंज के अंतर्गत ईट हेल्दी ईट सेफ थीम पर प्रतियोगिताएं भी करवाई गई, जिसके पुरस्कार स्मार्ट सिटी के सीईओ राहुल सिंह ने कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को प्रदान किए। वहीं पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन न कराने पर खाद्य व्यापारियों पर कड़ी कार्यवाही प्रशासन द्वारा की जाएगी। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 2021 आज मनाया जा रहा है। उसके तारतम्य में हमने ईट राइट चैलेंज जो प्रतियोगिता चल रही है, सागर शहर भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके अंतर्गत हमने निबंध प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। चंद्रमा पार्क में आयोजित हुई थी। उसके जो विनर्स थे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी था इसमें शामिल। तो ईट राइट चैलेंज में हम सभी अच्छा खाएँ, अच्छा चीज़ों का संग्रहण अच्छे तरीके से करें, यही सभी हमको चीज़ों का पालन करना है। इससे संबंधित अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी बच्चों ने, उन पेंटिंग्स को पुरस्कृत किया गया। ईट राइट में कितना सफल हुआ है अभी सागर? कितना सफल क्वांटिफिकेशन अभी सच नहीं किया जा सकता। ये तो रिजल्ट्स आएंगे, अभी रिजल्ट्स आने हैं। अभी तो लगातार हम लोग ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।